गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। बायो का न्यू चैप्टर फर्स्ट लेसन फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इस चैप्टर में मेनली हम फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, सेल होता है, तो सेल के बारे में बात करेंगे। ठीक है, फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। ठीक है, सेल सेल को सबसे पहले किसने देखा था, सबसे पहले किसने देखा, किसने एग्जामिन किया, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, इन 1665 रॉबर्ट हुक 1665 में रॉबर्ट हुक एग्जामिन द slice of examine the slice of cork through self-designed microscope। ये क्या लिखा हुआ देखिए, 1665 में रॉबर्ट हुक ने एग्जामिन किया था स्लाइस ऑफ कॉर्क। स्लाइस ऑफ कॉर्क का मतलब, कॉर्क क्या होता है, पेड़ की छाल। ठीक है, जो बाहरी आउटर कवरिंग होती है वो किसी भी पेड़ की, ठीक है, उसे ही हम कॉर्क कहते हैं। तो कॉर्क का एक स्लाइस लिया था, एक टुकड़ा लिया था, पीस लिया था, और उसे किससे देखा था, सेल्फ डिजाइन्ड माइक्रोस्कोप से। ठीक है, उन्होंने खुद एक माइक्रोस्कोप डिजाइन किया था और उसी माइक्रोस्कोप से इन्होंने इस कॉर्क के स्लाइस को देखा था। और उन्होंने देख करके क्या पाया था, क्या उन्होंने ऑब्जर्वेशन दिया, सेकंड पॉइंट, इट looks like honeycomb that consists of many little compartments। उन्होंने जब सेल्स को देखा, कॉर्क के स्लाइस को जब देखा उन्होंने, तो उसे कैसा पाया, हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब मतलब मधुमक्खी का छत्ता, देखा होगा आपने, बिल्कुल सेम वैसा ही केस था इसमें। कॉर्क के स्लाइस, जो कॉर्क का स्लाइस देखा था उसमें हनीकॉम्ब की तरह दिख रहा था। और हनीकॉम्ब में क्या होता है, छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे लिटिल कंपार्टमेंट्स होते हैं, और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को बाद में बोला गया कि ये सेल है। ठीक है, और सेल का मतलब क्या हुआ, सेल एक ग्रीक वर्ड है और इसका मतलब होता है अ लिटिल रूम, छोटा रूम। ठीक है, बहुत ही छोटा रूम, उसे ही हम सेल बोलते हैं। नेक्स्ट, ऑल लिविंग थिंग्स आर composed of cells। all living things are composed of cells। जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं वो सभी सेल से ही मिलकर के बनी होती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज द
बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ओके, क्या क्या मैंने बताया। सबसे पहले रॉबर्ट हुक का नाम आता है। सेल की थियरी या सेल के बारे में जब भी हम स्टडी करेंगे तो सबसे पहली चीज सेल को देखने वाले कौन थे, वो रॉबर्ट हुक थे। 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क की स्लाइस ली थी। कॉर्क क्या होता है, पेड़ की छाल को ही हम कॉर्क कहते हैं, आउटर कवरिंग होता है। कॉर्क की स्लाइस लेकर के इन्होंने सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप से कॉर्क को देखा और इन्होंने क्या ऑब्जर्वेशन में पाया कि ये बिल्कुल इट लुक्स लाइक हनी कॉम की तरह कॉर्क दिखाई दे रहा था। ठीक है, दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी लिटिल कंपार्टमेंट्स, जिसमें बहुत सारे छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स होते हैं और उन्हीं कंपार्टमेंट्स को बाद में कहा गया सेल। और सेल एक ग्रीक वर्ड है, इसका मीन्स होता है अ लिटिल रूम, एक छोटी सी जगह। ठीक है, जितनी भी लिविंग थिंग्स होती हैं हमारे वर्ल्ड में, ऑल लिविंग थिंग्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, सारी लिविंग थिंग्स सेल्स से मिलकर बनी होती हैं। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ये लाइफ की बेसिक यूनिट है, मीन्स स्टार्टिंग होती है सेल से। ठीक है, अब हम ओनियन सेल के बारे में बात करते हैं। सेल ऑफ एन अनियन एंड प्लांट पील। एक्चुअल में हम आपको डिफरेंस दिखाएंगे एक प्लांट पील का और एक अनियन की सेल का। ठीक है, अनियन की सेल को लेते हैं तो अनियन की सेल का हम फिगर बनाते हैं, और प्लांट पील में हम क्या लेते हैं, कोई भी जो है प्लांट का हमने लीफ ले लिया और लीफ का पतला सा स्लाइस ले लिया है और उसे माइक्रोस्कोप से देखा है। ठीक है, तो उसका फिगर कैसा दिखता है वो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। और अनियन की एक पतली सी, बहुत ही पतली सी कवरिंग का मैंने एक स्लाइस ले लिया है और उसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं तो वो क्या दिखता है, वो कैसा दिखता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम अनियन का, ओके, और यहाँ पर हम कोई भी प्लांट का कोई भी पार्ट का हमने पील ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने प्लांट पील लिया। और ये कुछ इस तरीके से फिगर बनता है। समथिंग लाइक दैट, बिल्कुल ऐसा ही अनियन पील का, अनियन की पतली सी स्लाइस का माइक्रोस्कोप से देखने पर बिल्कुल ऐसा ही फिगर हमें दिखाई देता है।
तो इसमें छोटे छोटे आपको कंपार्टमेंट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना। ये ढेर सारे कंपार्टमेंट्स हैं और देखिए इसमें छोटे छोटे बहुत सारे कंपार्टमेंट्स इसी तरीके से दिखते हैं और ये सारे इंडिविजुअल, एक इंडिविजुअल कंपार्टमेंट ही सेल कहलाता है। ओके, हम यहाँ पर प्लांट व्हील का एक बनाते हैं फिगर। कुछ इस तरीके से हमने एक लीफ का पील लिया है और लीफ के पील को माइक्रोस्कोप से देखा है। और वो समथिंग लाइक दैट इस तरीके से दिखता है। देखिए इसमें दोनों में ही हमें एक चीज बहुत ही सिमिलैरिटी दिख रही है। ये भी छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर बना हुआ है और ये भी बहुत छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर के, ठीक है, लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट इन बोथ, दोनों में ही लार्ज नंबर ऑफ कंपार्टमेंट्स प्रेजेंट है। और सबसे पहली चीज देखिए दोनों में क्या क्या सिमिलैरिटीज है, हम पहले वो बात करते हैं। देखिए सिमिलैरिटीज क्या है, हर एक कंपार्टमेंट की एक अपनी बाउंड्री है, ठीक है, हर सभी कंपार्टमेंट्स की अपनी एक बाउंड्री है और यहाँ पर भी देखिए हर एक कंपार्टमेंट की अपनी एक बाउंड्री है, ठीक है। तो इस बाउंड्री को क्या कहते हैं, इस बाउंड्री का नाम है, मतलब सभी जो बाउंड्रीज हैं उनका नाम होता है, यानी उसमें क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये बाउंड्री और इसमें ये बाउंड्री। ओके, इसके बाद और क्या चीज है, देखिए आपको एक ये मैंने राउंड शेप में बनाया है यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। ये राउंड शेप क्या है, जो मेन पार्ट होता है, न्यूक्लियस इसे बोलते हैं सेल का। एवरी ईच इंडिविजुअल जो आपको ये कंपार्टमेंट दिख रहा है इसे हम सेल कहते हैं और सेल के अंदर ये जो राउंड शेप का मैंने बनाया है ये है न्यूक्लियस, ठीक है। तो ये एवरी सेल में, हर सेल में एक न्यूक्लियस तो जरूर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस, ये मैंने न्यूक्लियस बना दिया है। और इसके बाद देखिए आपको ये देखिए बिल्कुल प्लेन सरफेस दिखाई दे रहा है, प्लेन। ये प्लेन सरफेस जो होता है ये क्या है, साइटोप्लाज्म, सेल का साइटोप्लाज्म। सेल का साइटोप्लाज्म है। एक्चुअल में हम इसे कैसे देखते हैं, इसे कैसे देखने के लिए हमेशा माइक्रोस्कोप से देखने के लिए हमें कुछ थोड़ी सी प्रिपरेशन करनी होती है। उसके लिए हम क्या लेते हैं, हम सबसे पहले उसे हम बोलते हैं माउंट द स्लाइड, स्लाइड बनाना कहते हैं, ठीक है ना, माउंट द स्लाइड, माउंट द स्लाइड। और हम क्या लेते हैं, एक ऐसे ही ग्लास की रेक्टेंगुलर शेप में स्लाइड होती है। ओके, ग्लास की रेक्टेंगुलर शेप में स्लाइड होती है। हम क्या करते हैं, अनियन का कोई भी स्लाइस या जो है जो भी हमें लीफ का देखना है उसकी बहुत ही पतली माइन्यूट बहुत ही थिन लेयर, हम बहुत ही थिन और छोटी लेयर कर उसको काट करके यहाँ पर उसको रख देते हैं, ठीक है, प्लेस्ड हियर। और इसके बाद हम सैफ्रनिन डाल देते हैं। सैफ्रनिन इसलिए डालते हैं ताकि हमें, उसका कलर होता है
पर्पल पर्पल या ब्लू कलर का होता है, तो उसे डालने से क्या होता है कि हमें इसका कलर्ड शेप में दिखाई देता है, और कलर्ड शेप में देखने पर चीजें और क्लियर दिखाई देती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इस पर सैफरनिन डाल दिया, सैफरनिन एडेड, सैफरनिन ऐड कर देते हैं। और फिर उसके बाद एक छोटी जो है क्यूब शेप में, क्यूब नहीं, हम वो कह सकते हैं स्क्वायर शेप में होती है कवर स्लिप, और कवर स्लिप से वो भी बिल्कुल ग्लास की ही होती है, तो कवर स्लिप से हम इसको कवर कर देते हैं, ढक देते हैं। ओके, ढकने के बाद फिर अब हम ये कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर जब ये सूख जाता है तो फिर हम इसे माइक्रोस्कोप से देखते हैं। तो ये स्लाइड की तैयारी, सर स्लाइड कैसे प्रिपेयर की जाती है उनके बारे में हमने बता दिया कि कैसे प्रिपेयर हम करते हैं। माउंट द स्लाइड बोला जाता है इसे। ठीक है, सबसे पहले क्या किया कि एक मैंने रेक्टेंगुलर शेप का ग्लास का स्लाइड लिया, और उस पर मैंने जो भी अनियन या हमें जो भी लीफ को देखना है उसकी पतली सी, बहुत ही माइन्यूट पतली कवरिंग काट करके इस पर रख दिया, और सैफरनिन ऐड कर दिया। कलर प्रोवाइड करने के लिए हम सैफरनिन ऐड करते हैं, और फिर स्क्वायर शेप का कवर स्लिप इस पर उससे ढक देते हैं, और ढकने के बाद कुछ देर के लिए इसे छोड़ देते हैं। फिर इसे हम, आप जिस भी माइक्रोस्कोप से देखना है आप उससे देखिए, और आपको बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर दिखाई देगा अनियन का और प्लांट पील का। ओके, इसमें हमने अनियन में मैंने बताया कि जो है सभी कंपार्टमेंट्स हमें दिखाई देते हैं, और एच कंपार्टमेंट इज कॉल्ड सेल, और सेल इज मेड अप ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। ठीक है, इनमें तीन तीन आपको मैंने पार्ट्स बता दिए। ओके, अब हम वेरियस टाइप्स की सेल्स पढ़ेंगे जो कि ह्यूमंस में पाई जाती है। वेरियस टाइप्स ऑफ सेल्स इन ह्यूमन। ह्यूमन में पाई जाने वाली हम बहुत सारे अलग अलग टाइप्स की सेल्स पढ़ेंगे। जैसे सबसे पहले हम ब्लड सेल की बात करते हैं। ब्लड सेल्स इलोंगेटेड शेप में होती हैं। ये कुछ इस टाइप की होती हैं ब्लड सेल्स। ओके, ब्लड सेल्स के बाद में हम बोन सेल्स, बोन सेल्स बोन सेल्स होती हैं। बोन सेल्स में क्या होता है, देखिए सभी सेल्स में मैं एक खास चीज बता रही हूँ। एक साइटोप्लाज्म होता है, जो आउटर कवरिंग होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर बीच में साइटोप्लाज्म होता है, और सबसे जो मिडिल में वो न्यूक्लियस होता है। ये जरूरी नहीं है कि न्यूक्लियस हमेशा मिडिल में ही हो, न्यूक्लियस कहीं भी हो सकता है। साइटोप्लाज्म में होगा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बाउंड्री से वो कवर्ड रहता है, और साइटोप्लाज्म में ही कहीं पर भी हो सकता है, बट मेनली मैं बीच में ही बना रही हूँ, मिडिल में ही। ठीक है, बोन सेल्स हो गया। बोन सेल्स के बाद हम आपको मसल सेल्स दिखाते हैं। मसल सेल्स कैसी होती हैं? एक्चुअली इनका थोड़ा सा साइज बड़ा होता है,
ये मसल सेल्स होती हैं। ओके, मसल सेल्स के बाद हम आपको नर्व सेल दिखाते हैं जो कि हमारे ब्रेन से रिलेटेड होती हैं और मैसेजेस कैरी करती हैं। नर्व सेल्स मैसेजेस कैरी करने का काम करती हैं। ठीक है, ये पार्ट इसका साइटोन कहलाता है। तो इतना अभी आपको डीपली नहीं पढ़ना है, अभी तो सिर्फ आपको इतना ही फिगर भी पहचानना आना चाहिए कि कौन सी मसल सेल्स हैं, कौन सी नर्व सेल्स हैं। ठीक है, ब्लड सेल्स कैसी होती हैं, बोन सेल्स कैसी होती हैं। तो नर्व सेल्स क्या करती हैं, वो मैसेजेस कैरी करती हैं ब्रेन को हमारे। ठीक है, मसल सेल्स क्या होती है, हमारी मसल सेल्स तो हमें सब मेनली क्या होता है कि बोन्स पर एडजस्टमेंट के लिए जरूरी होती है। उसके साथ में हम जो भी चीजें खाते हैं वो सारी चीजें आपको पता है मसल्स में हमारे स्टोर होती हैं। ठीक है, मसल्स के जो उसमें फॉर्म में स्टोर होती हैं। बोन सेल्स क्या होती हैं, हमारी बॉडी को एक स्ट्रक्चर देती हैं। और ब्लड सेल्स कैसी होती है, ब्लड सेल्स क्या होती है, वो जो भी चीजें हम खाते हैं, जो भी चीजें उनको क्या करते हैं, कैरी करने के लिए, साथ में हम जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड खा रहे हैं, तो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने का सेल से लेकर के अलग अलग ऑर्गन्स में, सारे ऑर्गन्स में ये कैरी करती है। ओके, और भी बहुत सारी सेल्स हैं। कुछ सेल्स और बता देते हैं, जैसे कि फैट सेल्स आपने सुना होगा। फैट सेल्स, फैट सेल्स थोड़ा सा रेक्टेंगुलर शेप में होती है और इसका न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होता है। ठीक है, रेक्टेंगुलर शेप में होती है और इसका न्यूक्लियस भी काफी बड़ा होता है। फैट की स्टोरेज के लिए ही ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, फैट सेल्स के बाद कुछ रिप्रोडक्टिव सेल्स होती हैं, जैसे कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स फीमेल्स में होती है, मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स मेल्स में होती हैं। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स को हम क्या कहते हैं, ओवम कहते हैं। ठीक है, इट इज फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स, ओवम होती हैं। ये राउंड शेप में होती हैं, बिल्कुल राउंड शेप में होंगी और इनका एक न्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसी के साथ में हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बना रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कुछ इस तरीके से दिखती है, इसे हम स्पर्म कहते हैं। स्पर्म, ये मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स हो गई जिसे हम स्पर्म कहते हैं। तो ये सारी सेल्स हैं जिन्हें आपको जानना चाहिए। फिगर देख करके भी आपको पहचानना आना चाहिए कि कौन सी सेल्स का शेप कैसा होता है, हम देख कर कैसे जान सकते हैं। हमने क्या क्या सेल्स पढ़ ली, हमने फैट से पढ़ा, ओवम जिसे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल कहते हैं, स्पर्म जिसे हम मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स कहते हैं, ब्लड सेल्स राउंडेड शेप में है, मेनली वो इलोंगेटेड शेप में थी। राउंड सेल्स ब्लड सेल्स हो गई, इसके साथ में फैट सेल्स मैंने देखा। ठीक है, तो बहुत सारी सेल्स हो गई जो ह्यूमन बॉडी में पाई जाती हैं। इसके बाद अब हम कुछ ऑर्गेनिजम्स के टाइप्स पढ़ते हैं नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स।
on the basis of नंबर ऑफ सेल्स। नंबर ऑफ सेल्स के बेसिस पर हम ऑर्गेनिजम्स के कितने टाइप्स होते हैं, तो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिसमें केवल एक सेल पाई जाती है। ठीक है, दे हैव सिंगल सेल या फिर दे आर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म all functions performed by single cell। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब एक ही सेल के जो है उस वही सब का मतलब सब करती है। ठीक है, मतलब एक ही सेल होती ही है और एक ही सेल ही सारी फंक्शंस करती है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दे आर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म एंड ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। ठीक है, लाइक एग्जांपल में एमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम। अमीबा, बैक्टीरिया और पैरामीशियम। अमीबा आपको पता होगा, अमीबा क्या होता है, वो समुद्र में रहता है, ओशन में रहता है, सी में रहता है और सिंगल सेल्ड का होता है और ये अपना शेप चेंज करता रहता है। इट मीन्स इसका शेप कोई फिक्स नहीं होता है। आपको पता है ये इस साइड इस तरह का किसी भी शेप का हम बना देते हैं, ये अमीबा हो गया। अमीबा में एक न्यूक्लियस होता है, एक ही सेल होती है, पूरा एक सेल ही होता है ये अमीबा, टोटल पूरा एक सेल है और एक ही सेल में आपको सारे के सारे फंक्शंस, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, जो एक्सक्रीशन, सब कुछ एक ही सेल में होता है। बैक्टीरिया, बैक्टीरिया कुछ इस तरीके से दिखता है, एक ही फ्लैगेला होता है और बॉडी पर ढेर सारी सीलिया होते हैं, एक ही सेल होता है बैक्टीरिया। ठीक है, पैरामीशियम आपको पता है सूल के आकार का होता है, ये सूल के शेप में। ये भी सिंगल सेल होता है, कुछ इस टाइप का ये दिखता है। तो अमीबा, बैक्टीरिया, पैरामीशियम और अमीबा की जो है फाइलम के जितने भी एनिमल्स आपको दिख जाएंगे वो सारे के सारे सिंगल सेल होते हैं। एक्चुअल में पूरा पूरा फाइलम ही सिंगल सेल का ही फाइलम होता है। ठीक है, तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में ये तीन एग्जांपल मोस्ट इंपॉर्टेंट है और इनकी सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ऑल फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय सिंगल सेल। जितने भी फंक्शंस होते हैं वो सब सिंगल सेल ही करती है, उसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं होता है, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म या अगर कोई भी सेल इसमें नहीं आती है। ठीक है, अब सेकंड है एक चीज और भी आपको बताना चाहिए। देखिए, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो उनकी लाइफ स्पैन बहुत कम होती है, मतलब वो ज्यादा दिन नहीं चल पाते, बिकॉज एक सिंगल सेल कब तक रह पाएगी। ठीक है, तो एक सिंगल सेल होने के कारण इनका जो लाइफ स्पैन होता है वो बहुत ही शॉर्ट होता है। बल्कि यहाँ पर आप नोट भी कर दीजिए कि इट्स लाइफ स्पैन इज शॉर्ट। इनकी लाइफ स्पैन शॉर्ट होती है, बहुत ही कम होती है। नेक्स्ट है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स।
सेकंड पॉइंट, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। ये बहुत सारे, मल्टी का मतलब होता है बहुत सारे सेल्स हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे दे हैव लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, लार्ज नंबर ऑफ सेल्स, और लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती है तो हर सेल्स का फंक्शन अलग अलग होता है। डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अलग अलग सेल्स अलग अलग फंक्शंस करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ढेर सारी सेल्स है तो उनके काम भी, सभी सेल्स के काम भी अलग अलग होते हैं। इस वजह से इनकी जो लाइफ स्पैन है वो बहुत ज्यादा होती है, काफी लंबे चल जाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इट्स लाइफ स्पैन, इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, इनका लाइफ स्पैन लॉन्ग होता है। एग्जाम्पल, ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज, एक्सेट्रा। ये सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के हो गए। इनमें लार्ज नंबर ऑफ सेल्स होती हैं, सारी सेल्स अलग अलग फंक्शंस करती है, डिफरेंट सेल्स परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस, इट्स लाइफ स्पैन इज लॉन्ग, ह्यूमन, एनिमल्स, ट्रीज, ये सब इनके एग्जांपल्स हो गए। अब आपको ये जानना है कि सेल एक्चुअल में मिलकर किससे बनती है, सेल किससे बनी होती हैं, उनके बारे में बात करते हैं। व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? व्हाट इज अ सेल मेड अप ऑफ? सेल किससे बनी होती है, ठीक है ना। तो हम यहाँ लिखते हैं एवरी सेल परफॉर्म different functions like एक्सक्रीशन, डाइजेशन, जितने भी फंक्शंस होते हैं हमारी बॉडी में, एब्जॉर्प्शन, ठीक है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो सारी सेल्स में, मतलब सभी सेल्स क्या होती हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शंस करती हैं, बट वो सारे फंक्शन सभी सेल्स करती हैं। जैसे कि आपको मैं बता दूं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, गैसेस का एक्सचेंज वो सभी सेल्स करती हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एब्जॉर्प्शन, डाइजेशन, एक्सेट्रा, ये सारे फंक्शंस सभी सेल्स करती हैं। सभी सेल्स में एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन का लेना, कार्बन डाइऑक्साइड का निकालना, एब्जॉर्प्शन में अपने न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना और जो वेस्ट मटेरियल है उनको निकालना, डाइजेशन में जो भी बॉडी में या जो भी सेल्स के अंदर आ रहा है, पानी आ रहा है या वाटर है या फिर कोई साल्ट में, उसको डाइजेस्ट करना, ये सारा काम सभी सेल्स करती है, ठीक है। इसके अलावा आप देखिए सेल्स किससे मिलकर बनी होती है। तो मैंने अभी भी आपको बताया भी था कि सिर्फ तीन चीजों मेनली आप देखा जाए तो सिर्फ तीन बेसिक कंपोनेंट से मिलकर बनी होती है। सेल्स आर
made up of, this means three components of cells. Three components of cells. सेल्स के तीन कंपोनेंट्स, फर्स्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेकंड न्यूक्लियस, थर्ड साइटोप्लाज्म। ठीक है, मैं अलग से इनका फिगर भी आपको बता दे रही हूँ। देखिए कि मैं एक प्लांट सेल या एनिमल सेल कुछ भी आप समझिए, देखिए दोनों में ही होता है। तो ये मैंने एक सेल बना दी है, ठीक है। प्लांट सेल या एनिमल सेल, मैं दोनों की बात कर रही हूँ, सिमिलैरिटी की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो मैंने बाउंड्री बनाई है, ये है बाउंड्री प्लाज्मा मेम्ब्रेन। दिस बाउंड्री इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये अंदर मैंने एक राउंड शेप का न्यूक्लियस बना लिया। और ये पूरा जो स्पेस बचा हुआ है, ये स्पेस में एक लिक्विड भरा होता है जिसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। ये पूरा स्पेस ही साइटोप्लाज्म होता है, ठीक है। इस साइटोप्लाज्म में लिक्विड भरा होता है। आप देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की कुछ मैं बातें बता देती हूँ। प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है ना, बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है। फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से क्या होता है कि जो हमारी जो एनिमल बॉडी होती है, एनिमल सेल होती है, वो बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। वाइल प्लांट में क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अलावा कुछ सेल वॉल्स भी होती है जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर होती है। इसकी वजह से जो प्लांट की सेल होती है वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती उसमें। तो प्लांट सेल में एक डिफरेंस होता है। प्लांट सेल में प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर भी एक कवरिंग होती है, वो कवरिंग होती है सेल वॉल, ठीक है। और एनिमल सेल में ओनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही आउटर कवरिंग होती है। और प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों में ही न्यूक्लियस होता है, साइटोप्लाज्म होते हैं। और इस साइटोप्लाज्म में बहुत सारे सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, बहुत सारे और भी ऑर्गन्स होते हैं। ऑर्गन्स ना कहकर हम उन्हें ऑर्गेनेलीज कहते हैं, बिकॉज ये खुद सेल के अंदर पाए जाने वाले जो भी चीजें होती हैं उनको हम ऑर्गन्स नहीं कह के ऑर्गेनेलीज कहते हैं, वो भी सेल ऑर्गेनेलीज कहते हैं। ओके, तो वो सारी सेल ऑर्गेनेलीज कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म में होती है। और साइटोप्लाज्म में होती है, साथ में साइटोप्लाज्म में एक लिक्विड भी भरा होता है जिसे हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर कोई भी सेल लिविंग है, इट मीन्स उसका प्रोटोप्लाज्म लिविंग है, ठीक है। अगर प्रोटोप्लाज्म लिविंग है तो इसका मतलब सेल लिविंग है। ओके, ठीक है। बाकी की बातें मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगी। अभी आप इतना कंप्लीट करिए, उसके बाद फिर आप इसके क्वेश्चंस या इसमें क्वेश्चंस आते हैं, आप उनके थ्योरेटिकल क्वेश्चंस लगाइए, ठीक है। ओके।